नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फरवरी है, उस फरवरी में आपका जो रीट की जो पात्रता एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगी, और उसी के बाद आपके जो रीट का जो मेन एग्जाम है वो आपको, या थर्ड ग्रेड का जो मेन एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो थर्ड ग्रेड का जो रीट मेंस है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उस वीडियो में इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो पूरा सिलेबस है वो आपको मैं हिंदी में बताऊंगा कि आपके जो सिलेबस, आपके जो इस रीट मेंस में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी दूसरों के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सिलेबस से संबंधित पूरी डिटेल से साथ ही चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए आपके सिलेबस के बारे में, तो जो आपकी जो परीक्षा है वो आपके 300 नंबर की रहने वाली है। साथ ही इसमें आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी 2 घंटा और 30 मिनट की आपके रहने वाली है। और एक इसमें आपके है कि जो कुल मिला के 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन है ना वो आपके 2 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, और जो माइनस मार्किंग है वो आप हर भर्ती की तरह इसमें रहने वाली है। बात करूँ मैं सबसे पहले लेवल द्वितीय की बात करता हूँ। तो एक लेवल द्वितीय में इसमें कुल मिला के 2 पोर्शन आते हैं। एक तो पोर्शन ऐसा होता है, या फिर ऐसा कह सकता हूँ मैं 2 भाग में बांट सकता हूँ कि 2 भाग होते हैं, एक भाग ए और भाग बी। जिसमें भाग ए वाला होता है जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहने वाला है, जबकि भाग बी है ना वो आपके रहने वाला है आपके जो स्कूली विषय वाला रहने वाला है। यानी कोई एसएसटी का विद्यार्थी है तो उसके लिए जो सामाजिक की जो सिलेबस रहने वाला है, गणित विज्ञान का है तो उसके लिए पार्ट बी में गणित विज्ञान रहने वाली है। अंग्रेजी का है तो पार्ट बी में अंग्रेजी रहने वाला है। लेकिन जो पार्ट ए है उसमें वो जो टॉपिक लगेंगे वो चाहे एसएसटी वाला हो, चाहे साइंस मैथ वाला हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सभी के लिए जो ये पार्ट है वो कॉमन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए, मैं पार्ट ए के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आपके भूगोल देखने को मिलेगी। यानी इसमें राजस्थान की जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये कुल मिला के आपके जो 80 नंबर का आपके जो पेपर है वो आप ये पार्ट है वो आपके 80 नंबर का आपके रहने वाला है। इसमें कुछ जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी राजस्थान के भूगोल है उसमें से राजस्थान के जो भौगोलिक स्वरूप है। इसके अलावा राजस्थान के केवल राजस्थान के बारे में ना, तो इसमें ये मानसूनी तंत्र और जलवायु है। इसमें अपवाह तंत्र होगा, जिसमें आपके अपवाह तंत्र में आपके जिले, नदी, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधि और तकनीकी है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा इसमें राजस्थान की जो वन संपदा है, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा मृदा और मृदा संरक्षण देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की जो आपकी जो जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें भूगोल वाले सेक्शन में ही राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन, ये जो सारे टॉपिक है राजस्थान के जो भूगोल वाले भाग से रहने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो इतिहास और संस्कृति की बात की जाए तो इसमें कुल मिला के जो 4 सभ्यता है, जिसमें आपकी आपके कुछ सभ्यता देख रखी है, जिसमें जो प्राचीन सभ्यता जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, बालाथल और बैराट, ये केवल आपको पढ़नी है क्योंकि मोस्टली आपके इसी वैसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात की जाए कि आपकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, जिसमें प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है उनसे संबंधित आपका जो टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की जो स्थापत्य कला, जिसमें आपके किले, स्मारक, बावड़िया और हवेलियाँ है वो आपके इस टॉपिक इसमें रहेगा। नेक्स्ट बात करूँ राजस्थान के जो मेले और त्यौहार, राजस्थान की लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा और विरासत से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प। इसके अलावा 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान है, साथ ही जातीय और जनजातीय आंदोलन हुए थे, जो किसान आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित, और प्रजामंडल और एकीकरण से संबंधित आपके जो टॉपिक है वो आपके राजस्थान के जो इतिहास और राजस्थान की जो संस्कृति से रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो राजस्थान की जो भाषा है उनसे संबंधित में भाषा है, उसमें राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियाँ है
कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उसके क्षेत्र के संबंधित राजस्थान की जो कृतियाँ है, राजस्थान के जो प्रमुख साहित्यकार है और राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य से संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। यानी अगर मोटे तौर से कहूँ कि जितने भी मैंने ऊपर जो टॉपिक बताए हैं उन सभी टॉपिक में से आपके एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इस तरह से कुल मिला के 40 प्रश्न, इस तरह से 40 क्वेश्चंस यानी 80 नंबर का आपके जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो आपके रहने वाला है। उसके बाद इस पर दूसरा पार्ट आता है आपकी जीके वाले पोर्शन में ही दूसरा पार्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आपके जो करंट अफेयर्स। ये सभी जो पोर्शन मिला के आपके कुल मिला के 50 अंक, यानी जो कुल मिला के इससे आपके जो 25 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक आपके जो निम्न प्रकार से ऐसे लगते हैं जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में ये टॉपिक आएंगे जैसे राजस्थान के राज्य प्रतीक है, आपके राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर और स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं और जल कल्याणी जो योजना है वो समझ, यानी एक प्रकार से कह सकता हूँ कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी जो योजना है जो समाज सेवा के लिए या लोक कल्याण के लिए चलाई जाती है वो सारी की सारी योजनाएं पढ़नी पड़ेगी और जो वो सारी योजना आपकी फ्लैगशिप योजना में आ जाएगी। यानी अगर आप फ्लैगशिप योजना पढ़ते हो तो जन कल्याण योजना सारी आपके इसमें कवर रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो एक आ जाएगा शैक्षणिक परिदृश्य है उस वो आएगा जिसमें शिक्षण अधिगम में जो नवाचार किए गए हैं वो आएंगे, जिसमें आपके ये जैसे दिशा पोर्टल है, राजस्थान के आपके राइज है, आपके जो परीक्षा वाणी है, परीक्षा दर्शन है, ये सारे जो आता है ना वो सारे नवाचार में आपके आते हैं। यानी कोरोना के समय में राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए थे विद्यार्थियों की शिक्षा को सुचारू रखने के लिए, वो सारे आपके नवाचार इसमें पढ़ने का होंगे आपके। इसके अलावा राज्य के जो केंद्र और राज्य सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की जो भागीदारी से या फिर दोनों की भागीदारी से या फिर केवल राज्य के द्वारा जो विद्यार्थी के लिए जो स्पेशल जो किसी विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को आपके इस टॉपिक में पढ़ना होगा। इसके अलावा जो विद्यालय प्रबंधन और समितियाँ पढ़नी होगी। इसमें आपकी एक तो SMC आती है और एक आपके SDMC आती है, ठीक है। तो ये दोनों आपके समिति आपको इसमें पढ़नी होगी। इसके अलावा जो NP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो नया पड़ा, उसका राजस्थान के संदर्भ में जो परिप्रेक्ष्य है वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम है वो भी पढ़ना होगा, जिसमें आपके एक तो 2009 वाला अधिनियम है और एक तो 2011 वाला अधिनियम है। यानी वास्तविक रूप से 2009 वाला है, लेकिन इसमें कुछ चेंज करके राजस्थान में जब लागू किया गया था 2011 में, तो वो ये दोनों आपको पढ़ने होंगे। साथ ही राजस्थान के जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, यानी किस तरह से जो प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट के द्वारा प्रवेश दिलवाया जाता है उससे संबंधित आपके जो पढ़ना होगा। इसके अलावा जो करंट की बात की जाए जिसमें आपके राजस्थान की समसामयिक घटना, राज्य के अभिनव विकास योजना और क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय, यानी एक तरह से कह सकता हो कि आपके राजस्थान का जो करंट है ना वो पूरा का पूरा आपको इसमें अब पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया आपके कुल मिला के, जैसे पहला भाग हो गया 80 नंबर का, दूसरा भाग हो गया आपके 50 नंबर का, यानी कुल मिला के आपके 130 नंबर का आपके जो काम है वो आपके हो गया है। उसके बाद आपके कुल मिला के 120 नंबर की, उसके बाद आपके 120 नंबर की जो विद्यालय विषय आपके रहने वाली है। कितने नंबर की आपके 120 नंबर की है वो विद्यालय विषय की रहने वाली है, जबकि 130 नंबर की आपके हो गई आपके जो सेक्शन ए है। जो सेक्शन ए है वो ए पार्ट वाला जो भाग रह गया जो कि सबके कॉमन है, जो अभी हमने बात करी थी सबके कॉमन वाला पार्ट है वो आपके 130 नंबर का हो गया, जबकि 120 नंबर वाला है वो आपके विद्यालय विषय, यानी आप जिस विषय का आप अध्यापक बनोगे वो विषय आपको इस विद्यालय विषय में पढ़नी होगी, जो कुल मिला के 120 है, ठीक है। इसका मैं आपको मैं साउंड से स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपने जो टॉपिक है वो आसानी से देख सकते हैं। यानी जो ये वाला है वो आपके हिंदी विषय में जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सभी भाग है वो आपके हिंदी में रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में कुछ मिला के आपके ये टॉपिक है वो आपके रहने वाले होंगे, जो कि आपके इंग्लिश वालों के लिए भी ये 120 नंबर के आपके रहने वाले हैं। फिर अब बात करूँ जो मैं संस्कृत की, तो संस्कृत में कुल मिला के आपके जो ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। आप सारे टॉपिक को वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो।
ठीक है। ये वाले जो टॉपिक होंगे वो आपके संस्कृत वाले विद्यार्थी है उनके लिए आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं अगर सिंधी वालों की, तो सिंधी वालों के लिए आपके कुछ ये टॉपिक है वो आपके रहने वाले हैं। आप वीडियो को आराम से आसानी से आपके रोक कर आराम से आपको विषय आप वीडियो को आप देख सकते हो और साथ ही चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक है वो आपके लगते हैं। ठीक है, ये आपके पंजाबी हो जाएगी, ये आपके उर्दू, फिर आपकी बात की जाए गणित और विज्ञान की। तो गणित विज्ञान में आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि जिसमें गणित विज्ञान वालों के दो है, एक तो आपके मैथ है और एक आपके है साइंस है। जिसमें आपकी जो मैथ है मैंने बताया कुल मिला के 120 नंबर का विद्यालय विषय रहने वाला है, जिसमें 60 नंबर की आपके जो गणित देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो 60 नंबर की आपके जो विज्ञान है वो देखने को मिलेगी। यानी कह सकता हूँ कि 30 प्रश्न गणित के आएंगे और 30 प्रश्न आपके विज्ञान में आएंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में कुल मिला के 60 प्रश्न आएंगे, वो सारे और सभी 60 प्रश्न है वो हिंदी के रहने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में भी आपके कुल मिला के जो 60 प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सारे टॉपिक है वो आपके विज्ञान में लगने वाले हैं, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में भी कुछ इस तरह के टॉपिक आपके देखने को मिलेंगे, जिसमें सामाजिक में कुल मिला के जो 60 प्रश्न है वो आपके आने वाले हैं। इन समाज में कितने प्रश्न आने वाले हैं? 60 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपके जो 120 नंबर का आपके जो कुल मिला के जो मैटर है वो आपके रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बात करी आपकी कुल मिला के 250 नंबरों की मैंने अपने बात कर ली गई, जिसमें 130 नंबर का जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी के आने वाला है। इसके अलावा 250 नंबर का, इसके अलावा जो 120 नंबर का है वो विद्यालय विषय रहने वाला है, ये हो गई 250 नंबर की। रही बात 50 नंबर की, तो इसमें आपके जो 20 नंबर की शिक्षण विधि रहने वाली है। यानी कि कोई विद्यार्थी गणित विज्ञान का है तो उसके लिए 20 क्वेश्चन, सॉरी आपके 20 नंबर है, सॉरी हाँ 20 नंबर की, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन है वो आपके शिक्षण विधि के आएंगे। अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी तो उसके हिंदी के शिक्षण विधि आएगी 10 नंबर की, 10 प्रश्न आएंगे। गणित विज्ञान का है तो उसे 10 प्रश्न गणित विज्ञान की शिक्षण विधियों का देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसे सामाजिक विज्ञान के कुल मिला के 10 प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही इसमें जो अगर शिक्षण विधि में भी कुल आपके ये जो टॉपिक है ना वो आपके रहने वाले हैं, तो आप इस टॉपिक को भी आसानी से वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बात है वो आपके शिक्षण विधियों से संबंधित आपके रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगर आपकी 20 नंबर का हो गया, उसके बाद आपके 20 नंबर का आता है आपके जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो आपको देखने को मिलेगा। 20 नंबर का क्या आएगा? आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान आएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो इसमें जो शैक्षणिक मनोविज्ञान जिसमें अर्थ, क्षेत्र और कार्य पढ़ना है। इसके अलावा जो बाल विकास है, जिसमें बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। इसके अलावा बाल विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना है। इसके अलावा जो व्यक्तित्व, जिसमें उसकी संकल्पनाएं, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का जो मापन किस तरह से किया जाता है, जैसे IB टेकिंग ब्लॉट से दबाव विधि है, इस तरह से विधि है ना, वो सारी की सारी आप इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो बुद्धि, जिसमें संकल्पना या विभिन्न बुद्धि सिद्धांत मापन है वो पढ़ना होगा। अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने होंगे। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है वो पढ़ने होंगे। अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया है वो पढ़नी होगी। विभिन्न अधिगमकर्ताओं के प्रकार, जैसे पिछड़े बालक, विवर्धित बालक, प्रभावशील बालक, सृजनशील या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को कैसे अधिगम करवाया जा सकता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अधिगम में जो कौन कौन सी कठिनाई आती है वो पढ़ना होगा। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना है। और साथ ही समायोजन की संकल्पनाएं, इसके तरीके और इसके समायोजन करने में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है वो आपको इसमें पढ़ना होगा। और लास्ट वाला पार्ट होता है 10 नंबर का आपका होता है IITC वाला, यानी कि आपके जो कंप्यूटर से संबंधित आपके जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के कंप्यूटर से संबंधित आपके जो 5 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव वाले जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के आपके कुल 300 नंबर का, इस तरह से आपके कुल मिला के 300 नंबर का आपके पेपर रहने वाला है, और जिसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। जिसमें मैंने बताया कि कुल मिला के जो 120 मार्क्स यानी कि 60 क्वेश्चन है वो आपके GK से संबंधित रहने वाला है, जो कि कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा फिर 130 नंबर है ना वो आपके 130 नंबर है वो आपके GK से संबंधित रहने वाला है, जो कि आपके 65 क्वेश्चन हो जाते हैं।
इसके अलावा 120 प्रश्न है, 120 नंबर के जो 60 क्वेश्चन है वो आपके विद्यालय विषय वाले रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 20 नंबर के जो प्रश्न है वो अब 20 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके शैक्षणिक विधियों से संबंधित रहने वाला है। 20 नंबर के जो प्रश्न है वो आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो 10 प्रश्न है 10 नंबर के प्रश्न यानी कि 5 क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर से संबंधित रहने वाला है। तो इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपके रहने वाला है और बहुत जल्द ही आपका जो मेंस का जो भी आपके इसमें डिटेल है वो आपके डाल दी जाएगी जब सरकार के द्वारा, क्योंकि जब आपके सबसे पहले प्री हो जाएगा और प्री होने के बाद आपके मेंस के बारे में भी आपको सूचना दे दी जाएगी। और जब भी इसके बारे में कुछ भी खबर आ जाएगी तो मैं आपको इस वीडियो के आपके चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।